नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो समय, काम और मजदूरी से संबंधित है और आज हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिसमें कोई दो व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यानी कार्य पूर्ण होने से पहले कुछ समय के बाद क्या करता है, उसमें से एक कार्य को छोड़ के चला जाता है और दूसरे को वो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक तो हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, फिर जो दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे उसमें यह होगा यदि दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति कार्य को शुरू करता है और कुछ समय तक कार्य करने के बाद वो छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर कार्य को पूरा करता है, तो उसे कितना समय है वो लगेगा। इस प्रकार के हम प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं कि मुकेश और रमेश किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 5 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग इनका दिया गया है समय काम करने का। यदि हमें ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न है या उस प्रकार के जो वीडियो है हम पहले ला चुके हैं और उनकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर करेंगे तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। देखिए क्या करना भी, 2 दिन साथ कार्य करने के बाद, मतलब पहले वो क्या करते हैं, दोनों अलग अलग इतने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन और 6 दिन में। 2 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया, केवल 2 दिन। हो सकता है 2 दिन में कार्य पूरा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 दिन कार्य पूरा नहीं हुआ। केवल 2 दिन साथ कार्य करने के बाद मुकेश ने कार्य करना छोड़ दिया। मुकेश है उस कार्य को छोड़कर चला गया, तो फिर अब शेष कार्य किसे करना पड़ेगा, रमेश को। फिर भाई रमेश आएगा, रमेश इस काम को करने में लग जाएगा। चलिए करते हैं, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका जो दोनों का अलग अलग समय दिया गया है, अगर ये अलग अलग काम को करते तो कितने कितने दिन लग जाते, उनका गुणा कर लें। इजी ट्रिक, कोई सूत्र याद नहीं करना है, सूत्र तो याद करना ही भूल जाओ, सिर्फ ट्रिक को अपने खुद की भाषा में याद रखो। चलिए, तो इसने 5 दिन में ये कर सकता था, 6 दिन में ये कर सकता था। इन दोनों के समय को गुणा कर लें सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, या माइनस लगाना है, या माइनस किसको करना है, यानी एक कोष्टक लगा के फिर इन दोनों के उसी अलग अलग समय को जोड़ लें। सबसे पहले क्या करना है, इनका जो ये अलग अलग समय दिया गया है इनका क्या करना है, गुणा। माइनस लगा के कोष्टक में क्या करना है, इन्हीं समय की वापस जोड़ करनी है। जो जोड़ आएगा इस जोड़ को उस समय से गुणा करना है जितने समय के लिए वो एक साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। तो कितने दिन काम किया एक साथ मिलकर, 2 दिन, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जितने समय तक काम करता है उसी समय से हमें इसे गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका जो अलग अलग समय दिया गया है उन समय का गुणा कर लें। फिर माइनस में क्या करना है, उनका जो अलग अलग समय है उनकी जो जोड़ करके फिर उसे जितने दिन तक साथ काम किया उतने से इसे गुणा कर देंगे। फिर क्या करना है, देखिए, इस पूरे के नीचे लगाना है बट्टे, और बट्टे लगाने के बाद जो इस कार्य को छोड़कर गया, इतनी देर तक तो यही काम करना है सब में। अगर रमेश छोड़ के जाता, चाहे मुकेश छोड़ के जाता, यही पे ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब देखिए, बट्टा के नीचे आपको वो समय लिखना है जो कार्य को छोड़ के गया है। देखिए, कार्य को छोड़कर कौन गया है, मुकेश ने कार्य करना छोड़ दिया है। मुकेश ने छोड़ा, तो मुकेश के यहाँ पे देखिए दिन कितने हैं, 5 दिन लिखते थे, उस 5 का दे देंगे भाग। अगर भाई रमेश ने छोड़ा होता तो फिर क्या करते, रमेश को लगा जो समय है उसका हम यहाँ पे भाग दे देते। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सरल करना करते हैं। क्या करते हैं, 6 को 5 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 30। फिर माइनस, यहाँ देखिए माइनस तो करना है लेकिन जोड़ के इसे समय से गुणा करना है। पहले 6 और 5 कितने हो गए, 11। फिर 11 को 2 से गुणा करना है, ये हो गए 22। ये जरूर ध्यान रखें। और बट्टा में कितने लगे हैं, 5। 30 में से 22 घटा दिए, 8/5, 5 का भाग देंगे 8 में, तो 5 एकम 5, फिर बच गया कितना, 3, और बट्टा में आ गए 5, यानी 1 सही 3/5 दिन। ध्यान रखें। अब देखिए समझिएगा, ये जो कार्य है, ये जो काम है, वो शेष जो बचा हुआ उसे ये जो रमेश पूरा करेगा ना, तो अब 2 दिन करने के बाद में रमेश को इतना समय लगेगा और रमेश इस कार्य को पूरा कर लेगा। अगर आपको अब ये पूछा जाए कि 2 दिन के साथ कार्य करने के बाद मुकेश ने कार्य को छोड़ दिया है,
शेष कार्य को रमेश करता है तो ये कार्य पूर्ण होने में कितने दिन लगे। देखिए ये भी पूछा जा सकता है। देखिए ये तो हमें केवल ये पूछा कि रमेश कितने दिन में करेगा, तो ये सही है 1 सही 3/5 दिन। लेकिन अब ये पूछा जाए कि जब मुकेश ने कार्य करना छोड़ दिया है, केवल रमेश ही कार्य कर रहा है, तो अब उस कार्य को पूर्ण होने में पूरा समय कितना लगेगा। तो बताइए पहले कितने दिन साथ में किया, 2 दिन, एक निकल गया, अब वो दूसरे वाला कितने दिन करेगा, 1 सही 3/5 दिन। तो कार्य पूर्ण होने में कुल समय कितना लगा, तो इनका हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करेंगे तो ये 3 सही 3/5 दिन हो जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन इस कार्य को पूरा होने में कुल समय जो लगा वो लगा 3 सही 3/5 दिन। और केवल छोड़ने के बाद रमेश ने कितने दिन तक कार्य किया और कार्य पूर्ण हुआ, तो 1 सही 3/5 दिन। जिस प्रकार से प्रश्न में पूछा जाता है उसी प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्य को अलग अलग 18 दिन और 30 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि लक्ष्मण ने अकेले कार्य को शुरू किया, देखिए अभी जो हमने पहला प्रश्न किया था उसमें क्या किया था कि दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, लेकिन अब की बार देखिए दोनों ने साथ में नहीं किया, केवल लक्ष्मण ने अकेले ही कार्य को शुरू किया और कार्य शुरू करने के बाद 15 दिन कार्य किया। अब सोचिए अगर इस लक्ष्मण ने अकेले 15 दिन कार्य कर लिया है, मतलब यदि आगे भी लक्ष्मण करता तो 3 दिन में उस कार्य को क्या कर देता, पूरा कर देता, क्योंकि 15 दिन उसने कर दिया है, 18 दिन में वो पूरा कर सकता है। तो 3 दिन और करता तो ये कार्य को क्या कर लेता, पूरा। लेकिन क्या किया उसने कि 15 दिन करने के बाद कार्य को छोड़ दिया है और छोड़कर चला गया है, और भरत शेष कार्य को पूरा करता है। तो सब चलिए अब काम करने के लिए कौन आ गया, भरत। मतलब दोनों ने साथ मिलकर कहीं पे भी काम नहीं किया। पहले लक्ष्मण ने 15 दिन तक काम किया, अपने 3 दिनों के काम को छोड़कर, खुद के अगर हिसाब से देखा जाए तो 3 दिनों का काम वो छोड़कर चला गया, लेकिन शेष कार्य भरत करने के लिए आ गया है। अब भरत कितने दिन में पूरा करेगा वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सोचिए, तो सबसे पहले काम शुरू किसने किया, लक्ष्मण ने। अगर लक्ष्मण ने यह काम पूरा किया होता, देखिए अभी ट्रिक समझिएगा, जिसने काम शुरू किया वो इस काम को पूरा कितने दिन में करता, वो समय लिख दे पहले। फिर उसने कितने दिन काम कर लिया है, 15 दिन तो उसने काम कर लिया है। तो अब बताइए शेष ऐसे कितने दिन हैं जिसमें वो लक्ष्मण काम पूरा कर सकता है। तो अगर मैं 15 को क्या कर दूं, माइनस, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 3। इन 3 दिन में ये लक्ष्मण है इस काम को पूरा कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसने काम शुरू किया उसका जो कुल समय लगता है उसमें से जितने दिन काम किया वो घटा ले। फिर क्या करना है, बट्टा के नीचे उसी के कुल समय का भाग देना है। ध्यान रखें, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो समय कुल है उसमें जितने दिन उसने काम किया वो माइनस करेंगे, फिर उसी के कुल समय का क्या दे देंगे, भाग। जो भी इससे उत्तर आए यानी देने के बाद में हमें गुणा उस समय से करना है जो अब इस काम को पूरा करेगा। तो कौन पूरा करेगा, आप देखिए कौन करेगा, भरत। और भरत यहाँ पे कितने दिन में करता है, 30 दिन में, तो ये 30 दिन से यहाँ पे गुणा कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक अपनी भाषा में क्या किया, सबसे पहले जिसने काम शुरू करके कुछ दिन करने के बाद छोड़ा उसके कुल समय में से वो समय घटाया जितने दिन उसने काम किया है, घटाने के बाद उसी के कुल समय का भाग दे दिया, और अब जो काम करेगा उसके कुल समय से गुणा कर देंगे। ये अपना प्रश्न है वो हो जाएगा। चलिए 18 में से 5 घटा दिए, क्या बच गया, यहाँ पे देखिए ऊपर बच गया 3, बट्टा में बच गए 18, इंटू में क्या बच गए 30। जो कटता है काट लेंगे। हमने देखा कि ये दोनों 6 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 6 के पहाड़े से 5 बार, ये दोनों 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, खुद के पहाड़े से 1-1 बार कटेंगे, गुणा में 1 करेंगे तो फिर 5 एकम 5 ही आएगा, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। क्या बच जाएगा यहाँ पे 5, यानी हम देखेंगे कि 5 दिन का समय अब लगेगा किसको, भरत को लगेगा अब, क्योंकि भरत अब शेष कार्य को पूरा कर रहा है, वो इस शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करेगा। सोचिए अभी हमने बताया था कि अगर लक्ष्मण अब इस काम को आगे करता रहता तो अब इस 15 दिन के बाद में केवल 3 दिन ही लगते, लेकिन उस भरत को अब हमने क्या देखा कि भरत को उस 3 दिन के स्थान पर कितने दिन का समय लगा, 5 दिन का। अगर अब ये पूछा जाए तो कि इस शर्त पर, इस कंडीशन में ये जो काम किया है उस कार्य को पूरा होने में कुल समय कितना लगा, अगर ये पूछा जाए कि भाई इस प्रकार से ये पूरा हमने जो काम किया है इसे पूरा करने में
कुल समय इस प्रकार से कितना लगा। जब एक ने काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरे ने काम पूरा किया लास्ट में जाकर, तो कुल इस प्रकार समय कितना लगा। तो उसने काम किया था 15 दिन, इसने किया 5 दिन, यानी कुल कितने दिन लगे, 20 दिन। अगर पूछा जाए तो हम इस प्रकार से करना है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा को यदि जाते हैं और परीक्षा देते हैं तो उस प्रश्न को पहले ज़रूर आप आराम से पढ़ें, उनको पूरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि हम उसमें कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। इसलिए गलती ना करें और इस प्रश्नों को इस प्रकार से है वो एकदम सही ढंग से और पूरा सही हल करना सीखें। तो दोस्तों आज हमने 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े, इजी ट्रिक पढ़ी उनकी अपनी खुद की भाषा में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इन वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।